दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज अमित शाह के साथ बड़ी बैठक होगी। भारतीय न्याय संहिता को लेकर यहां चर्चा भी होगी। बीएनएस के तहत अब तक की कार्रवाई पर बातचीत होनी है। धाराओं में आने वाली दिक्कतों को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों से भी यहां मुलाकात कर सकते हैं सीएम साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। काफी वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज है और ऐसे में इसको लेकर भी यहां बातचीत हो सकती है। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ खास बैठक करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता को लेकर यहां चर्चा होगी। दिल्ली दौरा है। कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बैठक है। दिल्ली दौरा है। कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बैठक है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, आज देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई अहम बैठकों में शामिल होने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है छत्तीसगढ़ के लिए? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीती रात ही दिल्ली पहुंच गए हैं और आज दो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। दोनों बैठकों में वो शामिल होंगे। सबसे पहले बीएनएस की समीक्षा जो है वो की जाएगी, क्योंकि बीएनएस को लागू हुए, भारतीय न्याय संहिता को लागू हुए 1 साल हो गया है। तो ऐसे में उस पर धाराओं में किस तरह की दिक्कत आ रही है और किसी तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है, इस तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। दूसरी अहम बिंदु इस बैठक में ये रखा गया है कि नक्सलवाद की समाप्ति और अब तक की समीक्षा, क्योंकि हमने ही सबसे पहले ये बताया था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जल्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में बैठक होने वाली है और इस बैठक में साफ तौर पे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा की जाएगी। और जो पिछले दिनों वो जब छत्तीसगढ़ के प्रवास में था और जो उन्होंने निर्देश दिया था, उस निर्देश का कितना पालन हुआ है और किस तरह से जवानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और कैसे जो नक्सलियों के कोर इलाके हैं वो वहां पर घुस रहे हैं, इसको लेकर जो है वो चर्चा आज होने वाली है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग से जुड़े हुए भी कुछ बिंदु शामिल किए गए हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि तेंदुपत्ता को लेकर सहकारिता विभाग में चर्चा की जा सकती है। और छत्तीसगढ़ में जब नक्सलवाद मुक्त होगा, क्योंकि आदिवासियों की जीवन आय का स्रोत एक बहुत बड़ा तेंदुपत्ता भी होता है, तो ऐसे में उसको लेकर भी जो है चर्चा की जाती है। कई मायनों पर आज की बैठक खास रहने वाली है और अमित शाह के बैठक के बाद में वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और खास करके जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि और पंचायत मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि वो जल्द ही छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों का जो है वो गृह प्रवेश करवाने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम वो भी होने वाला है। तो ऐसे में कई विषयों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे हुए सबसे पहले बैठक में शामिल होंगे। अंशिका जी रोहित, बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी ये बैठक होने वाली है। कई सारे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने संदीप साहू को हटाकर बागी होकर चुनाव लड़ने वाले आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अचानक से संदीप को कारण बताए बिना हटाए जाने के विरोध में साहू समाज उतर गया है। वहीं इस मामले पर सियासी पारा भी हाई है। साहू समाज को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि साहू समाज के लिए सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और मैंने लड़ी है। देखिए, मुझे तो नहीं लगा भाई, मैं तो बोलता हूँ स्वागत है। देखिए, समाज के लिए, साहू समाज के लिए सम्मानित समाज है और हम सम्मान करते हैं। ये पार्टी का मामला है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, साहू समाज के लिए तो सबसे बड़ी लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी और स्वयं मैं लड़ा हूँ। लोहारडी में जब 3 साहू समाज की हत्या हुई थी तो सबसे बड़ी लड़ाई हम लोग लड़े और कहीं ना कहीं उसको न्याय मिला भी। लेकिन अभी भी न्याय, जो प्रशांत साहू की हत्या हुई उसकी न्याय अभी भी नहीं मिला है। मुझे लगता है कि शायद उसमें ज़्यादा ताकत लगाते तो बेहतर होता। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन दीपक बैज के बयान के बाद साहू समाज ने भी पलटवार किया है। युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष देवदत्त साहू ने बैज के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। क्या कहा है सुनिए। माननीय दीपक बैज जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वे समाज के हितैषी बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जब कांग्रेस शासन काल था उस समय साहू समाज से आने वाले भाई भुवनेश्वर साहू की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और उस टाइम वहाँ की जो मंत्री विधायक वो उन परिवार से मिलने तक नहीं गए, ना ही दीपक बैज जी है। तो आज किस मुंह से साहू समाज के हितैषी होने का वो दावा कर रहे हैं। प्रशांत साहू की जो हत्या हुई थी उसमें भी साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के लोगों ने आंदोलन किया था।
और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की कर रहे महिलाओं की अस्मिता को तार-तार। बिलासपुर में आवास दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया गया, इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की गई है। कांग्रेसी नेता ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, ये सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया। घृणित मानसिकता वाले कांग्रेसी हो सकते हैं। बिलासपुर में आवास दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए ये निशाना साधा, जिसमें लिखा है कांग्रेसी कर रहे हैं महिलाओं की अस्मिता को तार-तार। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आज कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करेगी। नगर निगम के सामने 11 बजे से यह प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। आज कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करने वाली है। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां नगर निगम के सामने 11 बजे से आज प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होने वाला है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस यहां प्रदर्शन करने वाली है, सीएम हाउस का घेराव करने वाली है। बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था को लेकर यहां प्रशासन के लिए कांग्रेस एक अलग सा प्रदर्शन कर रही है, जिसका पूरा नेतृत्व पीसीसी चीफ दीपक बैज करने वाले हैं। 11 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा। अगली खबर एमसीबी से है, जहां स्कूल में चोरी के मामले में अब एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भी भेजा गया। स्कूल से लैपटॉप और कंप्यूटर्स की चोरी हुई थी। ये चोरी का पूरा मामला एमसीबी से सामने आया था, जहां अब पुलिस ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की गई है। ये आपको बता देते हैं, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। स्कूल से लैपटॉप चुराए गए थे, कंप्यूटर्स की चोरी हुई थी और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने यहां एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 5 आरोपियों को जेल भी भेजा गया। संदेही थे, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है और उसमें कंप्यूटर सेट अपने को बरामदगी हो चुकी है, जिससे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां रेल लाइन पर नजर आया है जंगली हाथियों का दल। हाथियों के दल में 5 हाथी के बच्चे भी शामिल हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के आमगांव के हाथियों से दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। 6 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को यहां अलर्ट किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धर्मजयगढ़ वन मंडल के आमगांव में हाथियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। धमतरी से अगली खबर है, जहां अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल की गई है। धमतरी को मिला है अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन। बड़ी खबर धमतरी से आपको बता रहे हैं, जहां एक नई और अनोखी पहल की गई, बहुत सराहनीय पहल है, जहां अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में अब अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन मिला है धमतरी को। सांसद और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। फायर ब्रिगेड वाहन की क्षमता 6000 लीटर पानी की होगी। बहुत बड़ी खबर है और बहुत सराहनीय पहल धमतरी में की गई, जहां नया फायर ब्रिगेड वाहन धमतरी को मिला और अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन यहां पर दिया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक बार फिर से जल संकट अब गहरा होता जा रहा है। एक तरफ जल अभाव है तो वहीं दूसरी तरफ पानी की बर्बादी भी हो रही है। दरअसल जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। गंगरेल बांध का पानी तालाबों को भरने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन पानी खेतों में भर गया। ये तो सीधा सीधा अब देखा जाए तो किसानों को डबल दोहरी लागत करनी पड़ेगी। हमने पिछले वर्ष नहर पानी का मांग फसल को बचाने के लिए किया था। अभी भी कई किसानों को पानी का सामना करना पड़ रहा है, बाकी शासन को अभी तक कोई यह नहीं है ना। और पानी बेफिजूल अन्य खेतों में, सूखा खेतों में जा रहा है। जो तालाब के लिए जो पानी छोड़ा गया है, ये आम जनता के उपयोग के लिए है और लगभग पानी जो है 1 महीना के आसपास हो गया है छोड़ा गया है, लेकिन अभी तक प्राय जो धमतरी जिला के जो तालाब है उसमें अभी तक पानी नहीं भरा है। कारण है कि अधिकारियों का इसमें लापरवाही। अभी देखो आप कि जो पानी जो छोड़ा गया है खेतों में ज़्यादा पड़ रहा है, तालाब में पानी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तालाब है, ये तालाब में पानी नहीं है। अभी जैसे हमारे ये रहता है निस्तारी के लिए, हम लोग लगभग हमारे सभी ये में हम लोग गंगरेल और बाकी हमारे जो डैम्स है वहाँ से निस्तारी के लिए हम लोग पानी ये करते हैं। गर्मी में ये परेशानी रहती है और हम लोग ये कहते हैं कि जितने भी नहर के नेटवर्क है उसी के थ्रू हम लोग अभी जितने भी नहर है उनको, तालाब है उनको हम लोग भरवाते हैं। और लगभग हमारे यहाँ पे 300 के आंकड़ा है, 300 तालाब है जिलपुर ज़िले में।
उसको हम लोग भर रहे हैं। कुछ जगह पे कहीं पे जैसे कि अभी नहर लाइनिंग वगैरह या नहर की सफाई वगैरह भी करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कुछ शिकायतें आती है उसको भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मुख्य नहर है जहां से हजारों लीटर पानी तालाबों को भरने के लिए छोड़े जा रहे हैं, ये है सिंचाई नाला। सिंचाई नाला इसलिए कहा जा सकता है, किसानों के लिए पानी के लिए व्यवस्था इसी से की जाती है। अभी फिलहाल 300 तालाबों को भरने के लिए इससे पानी छोड़ा जा रहा है गंगरेल बांध से। और यह सिंचाई नाला की हालत ऐसी है कि आप खुद तस्वीर में देख सकते हैं। इसके लिए करोड़ों रुपए मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। संबंधित विभाग इसे कागजों में ही सिर्फ मरम्मत कर देते हैं, लेकिन ये पानी तालाबों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहे हम वीडियो में दिखाएंगे आपको। इस साइड देख सकते हैं, ये पानी तालाब में जा रहा है, नहीं पानी तालाब में नहीं जा रहा है, पानी सिर्फ खेतों में जा रहा है। हजारों एकड़ खेत में सिर्फ पानी भर गया है, तालाब बन चुका है यह खेत। यह लापरवाही कही जा सकती है जिस पर प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक है। और देखिए आपको अगली खबर बता दें, जहां मैहर से खबर है, डांडी गांव से, जहां ठाकुर की तलैया में 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डांडी गांव में रहने वाले विजय कुशवाहा के 2 बच्चे तलैया के पास खेल रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र से है, जहां पोड़ी दलहा गांव की लीलागर नदी के किनारे से 5 फीट के मगरमच्छ को पकड़ा गया। इसके बाद मगरमच्छ को क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार में छोड़ा गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के कोटमी सोनार गांव से है, जहां 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं और कोटमी सोनार गांव के तालाबों, कर्रा नाला सहित आसपास के जगहों पर लगातार ही मगरमच्छ मिलते रहते हैं। और देखिए, एमसीबी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पीडीएस दुकानों में सप्लाई किए जाने वाले शासकीय चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सिंघत के पास ट्रक से पीडीएस दुकान में चावल सप्लाई किए जा रहे थे, जहां सुनसान जंगल में एक ओमनी वाहन चालक ने 6 बोरी चावल ट्रक से उतारकर ओमनी में लोड कर दिए, जिसे ग्रामीणों ने तुरंत ही पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस और खाद्य विभाग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर कार्यवाही की है। वहाँ बहुत पता नहीं था पहले चावल इसमें लोड होगा करके क्या करेंगे, फिर वो जाते से बढ़ा, इस बात फिर वो तुरंत रिटर्न हुआ। हम लोग भी उधर से आ गए रिटर्न में, तो उस समय खाली था हमने, और जाते समय वहाँ पीडीएस का बोरा था, तो उसको रोके गाड़ी वाले, कंपनी वाले, भाई यहाँ कहाँ है करके, भाई देखे बोरा तो वहाँ पे रोका, वो देखे तो पीडीएस का बोरा था चावल वाला। और वही अगली खबर देखिए, दुर्ग जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा लग रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में प्यार, धोखा, साजिश और क्रूरता की एक रोमांचक दास्तान छिपी हुई है। दरअसल दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र में युवक टिकेश साहू की शादी 14 अप्रैल को हेम कुमारी साहू नामक युवती से हुई, लेकिन इससे पहले ही युवक की मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश को रच लिया और युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर उसका अपहरण किया, जिसे मेडसरा ले जाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की है। टिकेश ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच को शुरू की और इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक आरोपी अभी भी इस पूरे मामले में फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मेरे साथ 18 तारीख को जानलेवा हमला हुआ है मेरे ऊपर, किडनैपिंग का। तो क्वेश्चन कौन किया है आपको? ये लड़की किया। मेरा शादी तय हो गया था, 12 अप्रैल को शादी स्टार्ट था। हाँ, तो इसका कारण हमला करने वाला लड़की ही है, लड़की और लड़की का बॉयफ्रेंड। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 25 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी कार्यशाला होने वाली है। बड़ी कार्यशाला का एक आयोजन किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहां कार्यशाला होगी। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश पदाधिकारी भी इस कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय के घर घर जाकर रणनीति बनाई जाएगी। 25 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी कार्यशाला राजधानी रायपुर में होने वाली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह कार्यशाला होगी और इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय के घर घर जाने बनेगी रणनीति। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी कार्यशाला है। मुस्लिम समुदाय के घर घर जाने की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर में, जिस कार्यक्रम में यहां मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, बड़ी खबर मिली है जहां 25 अप्रैल को कार्यशाला का आयोजन किया जाने वाला है और इस खास कार्यक्रम में कई सारे मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम खुद इस कार्यशाला में शामिल होंगे। कितनी खास ये कार्यशाला रहेगी? बिल्कुल, देखिए, वर्ष संशोधन बिल को लेकर जन जागरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसको लेकर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन एक बड़ी कार्यशाला भी जो है वो होने वाली है। 25 अप्रैल को ये कार्यशाला होगी जिसपे राष्ट्रीय महामंत्री है दुष्यंत गौतम, वो भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल के तमाम लोग, इसके साथ ही संगठन के तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। और इस कार्यशाला में साफ तौर पर ये रणनीति बनाई जानी है कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के घर घर पहुँचकर उनको वक्फ के बारे में बताया जाए, क्या संशोधन किया गया है इसके बारे में बताया जाए, और जो वक्फ का जो संपत्ति थी उसका उपयोग निजी उपयोग किया जा रहा था उसको अब समाज के हित के लिए जो है वो संशोधन किया गया है। इन तमाम विषयों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और एक एक बिंदु जो संशोधन बिल में शामिल किए गए हैं, जिन पर जो है वो चर्चा पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में हुई थी, तो वही उसकी क्या चर्चा हुआ था, किस तरह से वो कारगर साबित होगा और घर घर जाकर क्या बताना है, कैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है, इस तमाम चीज़ों को लेकर ये कार्यशाला हो रही है। और 25 तारीख को दोपहर 11 बजे के आसपास जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय पे कार्यशाला होगी। अंशिका जी रोहित, बिल्कुल, देखिए बहुत ही खास कार्यक्रम है जहां एक कार्यशाला होने वाली है। वक्फ को लेकर लोगों को इस बारे में जानकारी भी दी जाएगी। सीएम खुद शामिल होंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आर्य समाज के कार्यक्रम में पहुंचे जहां सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण पर एक बयान दे दिया है और कहा है कि आज भी कई ऐसी एजेंसियां हैं जो देश को तोड़ने का काम करती हैं। जो आदिवासी हैं उनको बहकाने की कोशिश होती है और आदिवासी हिंदू नहीं है जो सर्वथा गलत होते हैं। ये आपको पूरी खबर बता रहे हैं। आज भी कई ऐसी एजेंसियां देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, सनातन को कमजोर करने का काम कर रही हैं और जो आदिवासी हैं उनको बहकाने का प्रयत्न चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो कि सर्वथा गलत है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो अनुराग कश्यप को बीजेपी सांसद की नसीहत मिली है। बॉलीवुड फिल्म मेकर से बोले हैं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, अगर भारत में रहना है तो देश के साथ चलना होगा। कुछ लोग जाति संप्रदाय के नाम पर विद्वेष फैलाते हैं। अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी की गई है। अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर दिए गए एक बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर यहाँ ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कुछ लोग जाति संप्रदाय के नाम पर विद्वेष फैलाते हैं और अगर भारत में रहना है तो देश के साथ चलना होगा। बॉलीवुड फिल्म मेकर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये कहा है। अनुराग कश्यप को बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह नसीहत दी है कि भारत में रहना है तो देश के साथ चलना होगा। ब्राह्मण समुदाय के लिए एक विवादित बयान दे दिया था अनुराग कश्यप ने, जिसको लेकर यहाँ ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां हसदेव नदी के तट पर समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले हैं जो 29 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं। बता दें कि जिले की धरती अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों के लिए पहचानी जाती है जो करोड़ों साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है। अब इसे गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क में तब्दील भी किया जा रहा है।